हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडेक्स वाला ट्रेडर में। आज बात करेंगे कि चार्ट के ऊपर हम वॉल्यूम्स कैसे लगाते हैं, वॉल्यूम का क्या इस्तेमाल होता है। जो आपको ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है रेड और ग्रीन में, इसको हम चार्ट के ऊपर कैसे लगाएंगे, क्या इससे कोई कन्फर्मेशन मिलता है या फिर हम ये वॉल्यूम्स हमें क्या बताते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा। इससे पहले अगर आप बेसिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 वीडियो बना चुका है, ये 8वां पार्ट होने वाला है। तो आप चाहें तो एक एक करके सभी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ट पे हमें वॉल्यूम लगाना कैसे। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है FX करके, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये वाला जो ये चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। सिंपल जो मैंने बेसिक पार्ट 1 में बना रखा है कि कौन सा मोबाइल ऐप से सबसे बेस्ट, कौन सा मैं चार्ट देखता हूँ, वो सारा कुछ तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटजी है, प्रोफाइल है, पैटर्न है। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे आपको रखना है, यहाँ पे टेक्निकल पे टिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम सर्च करेंगे इस तरह से यहाँ पे फिंगर ला के आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम दिखाई देगा। सिंपल इस पर आपको प्रेस कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे 2 बार यहाँ पे ब्लिंक होगा, उसको आप काट देंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लग गया। 1 2 मैंने पहले से एक लगा रखा है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ पे बाद में लगाया वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो करना क्या है, इसके सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रोइंग। तो यहाँ पे क्लिक करके इसका जो यहाँ पे हाफ रहेगा ब्राइटनेस, उसको ब्राइटनेस, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से फुल कर लेंगे सबसे पहले। इससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे देखिए अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगा इस पे। सिंपल उसी तरह से फॉलिंग यानी कि रेड और ग्रीन को दोनों से आप थोड़ा सा आप इसको डार्कनेस कर दीजिए। उसके बाद सिंपल इसको आप ओके कर दीजिए। इतना काम करने के बाद आपका वॉल्यूम चार्ट के ऊपर लग जाता है। तो अब वॉल्यूम क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ये बताता है कि जो भी ये हमारा निफ्टी 50 है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जो भी कैंडल्स हैं वो सारे कैंडल 1-1 मिनट के बने हुए हैं। तो 1 मिनट के में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है वो हमारा वॉल्यूम शो करता है। यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस तरह का कैंडल बना है और वॉल्यूम का बार इस तरह से बना हुआ, और इस पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कितना मिलियंस ट्रांजेक्शन्स हुआ है। इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे रखता हूँ तो ऊपर यहाँ पे देखिए 1.258 मिलियन इस पर ट्रांजेक्शन हुआ है। अब ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, ट्रांजेक्शन का मतलब है 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर इक्वल टू 1 सेलर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई बाय किया है तो कोई सेल भी किया होगा, कोई सेल किया है तो कोई बाय भी किया होगा। इस तरह से मिला के यहाँ पे इतना ट्रांजेक्शन्स हुआ है, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम के बगल में दिखाई देता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे भी कई लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन केवल वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड लेना ये सही नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई और अनदर लॉजिक होना चाहिए या फिर कोई अनदर कन्फर्मेशंस होना चाहिए। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ है। जिस तरह से ट्रांजेक्शन होगा उस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े बार आपको देखने को मिलेंगे, और ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे वॉल्यूम्स बने हुए हैं। सेम यहाँ पे इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाऊँगा तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम्स बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, इसको आप पूरा जूम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम में। 3 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपने क्या देखा, इस तरह से सारे वॉल्यूम छोटा हो गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह से दिख रहा था, ऐसे ऐसे। तो अलग अलग जिस हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन शो करता है। अब यहाँ पे 1 मिनट में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो वॉल्यूम बता देगा आपको, उतना बड़ा बार बनेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जितना ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से बिल्कुल वॉल्यूम फ्लैट चल रहा था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अचानक एक छोटा सा ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, जो कि ये वाला है। तो इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वॉल्यूम्स आया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से इस पर आप आएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना है, यहाँ पे है 3.71 मिलियन।
ठीक है। तो इसको अगर इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 3.71 मिलियन है, और इसके पीछे का वॉल्यूम देखेंगे तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3, यहाँ पे 2 मिलियन, इस तरह से आया हुआ है। मतलब कि इस कैंडल पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम में इस कैंडल पे ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो जैसे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, मतलब कि ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप इसके पीछे का और लॉजिक्स होते हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन केवल वॉल्यूम के बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि अभी 5 मिनट के अनुसार आ गया हूँ, तो 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अगले दिन। तो इस तरह से वॉल्यूम काम करता है, केवल ये ट्रांजेक्शन्स बताता है, इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके बेस पे हाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप जिस भी टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है, अगला पार्ट उसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम फ्लैट है। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बना हुआ, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पे आया है 4.42 मिलियन, जो जैसा कि यहाँ पे देखिए। उसके बाद इस तरह से अगर पीछे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1, 2, मतलब कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आया है, यहाँ पे। मतलब इसके बाद हमें अलर्ट हो जाना है, अगर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब कि उसके बाद कुछ ना कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्सर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक सीक्रेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतर लोग यूट्यूब पे आपको क्या सिखाते हैं कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जहाँ पे होता है, वॉल्यूम अगर आ गया तो सोच लो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रेड और ग्रीन आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुआ है, मार्केट यहाँ पे रेड बना हुआ है, रेड कैंडल बना हुआ है, इसीलिए रेड वॉल्यूम बना है। इस तरह से मार्केट जा रहा है, मतलब ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट अभी अप साइड जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या लोग खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे। तो मार्केट जस्ट उसके अपोजिट करता है, मार्केट यहाँ पे सबको कॉल खरीदवाएगा, देन फिर इस तरह से मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम बना है, ग्रीन वॉल्यूम बना है, यहाँ पे ग्रीन बार बना हुआ है, यहाँ पे रेड बना हुआ, मतलब कि सारे लोग पुट बाय कर रहे होंगे, पुट बाय किए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इस तरह से मार्केट नीचे आया, देन फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया, यहीं पे होल्ड कर दिया। तो इस तरह से होता है यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप। यहाँ पे जहाँ पे भी देखेंगे आपको यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम का क्या इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम जब भी आता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि अभी मोमेंटम आने वाला है। उसके पीछे का और भी लॉजिक होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको देखना है, कौन ट्रैप हो रहा है, सेलर ट्रैप हो रहा है या फिर बायर ट्रैप हो रहा है। तो आगे आने वाले पार्ट में आपको बताऊँगा कि ये वॉल्यूम को आप रियल कन्फर्मेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वॉल्यूम्स को भी आप एक कन्फर्मेशन की तरह देख सकते हैं अपने ट्रेड को लेने के लिए, लेकिन वो आगे के पार्ट में ही आएगा, क्योंकि इसके पीछे केवल वॉल्यूम पे काम नहीं चलेगा, इसके पीछे का जो रियल लॉजिक होता है वो यहाँ पे चाहिए होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।